नमस्कार, मैं हूं पवन ठाकुर। आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सरकारी विभागों के द्वारा रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप दिए गए बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है। आप दिए गए बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पे दैनिक अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 90। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से वकालत के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री को रखता हो वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वो उम्मीदवार भी पात्र होंगे जो स्नातक की डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत अपनी स्नातक की डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत अनुबंध के आधार पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने 7 फरवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2026 को प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है, लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 7 मार्च 2026 निर्धारित की गई है और ये जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है ये 2 भागों में पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत ली जाएगी। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 1 लाख मासिक फिक्स मासिक वेतनमान दिया जाएगा। पदों के लिए जो चयन का तरीका रहेगा उसके बारे में उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय वायुसेना। विज्ञापन संख्या है 1/2027। पदों का विवरण है। उम्मीदवारों से राज्यवार अग्निवीर वायु के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान या स्कूल से 12वीं पास, डिप्लोमा पास या फिर और वो उम्मीदवार जिन्होंने वोकेशनल कोर्स को 50% अंकों के साथ में पास किया है वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार का जन्म इन पदों के लिए 1/1/2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। पदों के लिए अधिकतम आयु को 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 649 रुपये देना होगा। पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। पदों के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 30 और 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 30,000 से लेकर रुपये 40,000 मासिक वेतनमान दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो भारतीय वायुसेना के अग्निवीरों को लागू होते हैं वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे।
इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन संख्या रहेगी सेंट्रल 9/2026। पदों का विवरण है। पदों की कुल संख्या जो संभावित रिक्तियां हैं वो 22,000 के लगभग हैं। पदों का विवरण रहेगा असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक के 600 पद, असिस्टेंट ब्रिज के 600 पद, ट्रैक मेंटेनर के 11,000 पद, असिस्टेंट PV के 300 पद, असिस्टेंट TRD के 800 पद, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के 200 पद, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के 500 पद, असिस्टेंट TL एंड AC के 500 पद, असिस्टेंट CNW के 1,000 पद, पॉइंटमैन B के 5,000 पद और असिस्टेंट SNT के 1,500 पद। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास और या फिर ITI पास डिप्लोमा होल्डर हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हों उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹18,000 मासिक वेतनमान के रूप में दिए जाएंगे। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से PN के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 8। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल या फिर संस्थान से हिंदी, संस्कृत और पंजाबी विषयों में से किसी एक विषयों के साथ में जो उम्मीदवार 8वीं पास हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं उन उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। विज्ञापन में दिए गए प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार को अपना आवेदन पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा करना होगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि इन पदों के लिए आवेदन 22 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। अर्थात उम्मीदवारों का आवेदन 7 फरवरी 2026 तक पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को हर महीने ₹16,900 फिक्स मासिक वेतनमान के तहत दिए जाएंगे। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर
विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का नाम है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से प्रोजेक्ट एसोसिएट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बीटेक ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या फिर उससे संबंधित क्षेत्र में डिग्री को रखता हो और उम्मीदवार के पास में इन पदों के लिए 5 वर्ष का अनुभव ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, एनालिसिस, रिलेटेड डिज़ाइन के क्षेत्र में होना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार अनुभव को नहीं भी रखता है तो वो उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पे किया जाएगा। उम्मीदवार के चयन के लिए पूर्ण अधिकार आईआईटी मंडी के पास रहेगा। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए निर्धारित नहीं की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में आईआईटी मंडी के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का चयन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹20,000 मासिक और एचआरए जो नियमानुसार लागू होता है वो उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट और इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर। विज्ञापन संख्या है 1/2026। पदों की कुल संख्या है 234। पदों का विवरण है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से या फिर यूनिवर्सिटी से 12वीं पास हैं और या फिर जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं और उम्मीदवार के पास में आईटीआई, आईटी या फिर आईटीएस के क्षेत्र में सर्टिफिकेट हैं या फिर वो उम्मीदवार जो 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रखते हों, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास में एक वैध टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 1 जनवरी 2026 को 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार और विकलांग उम्मीदवारों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹12,500 मासिक फिक्स वेतनमान के तहत दिए जाएंगे। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके विज्ञापन के बारे में पूर्ण विवरण को प्राप्त।
विभाग का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। पदों का विवरण है। वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 2050। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक पास या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को रखते हैं, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 31 दिसंबर 2025 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखते हैं, उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क: सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। पदों के लिए आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है वो संभावित तिथि मार्च 2026 के प्रथम सप्ताह उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और उसके पश्चात उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि उम्मीदवार को बाद में सूचित की जाएगी। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये बेसिक 48,480 मासिक वेतनमान और HRA जो लागू होता है वो उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण है। राजपत्रित अधिकारी ग्रुप ए और राजपत्रित अधिकारी ग्रुप बी, IAS, IPS, IFS, IRS, भारतीय ऑडिट और अकाउंट्स सर्विसेज और अन्य ग्रुप बी पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या जो निर्धारित की गई है वो लगभग 933 पद हैं। पदों की संख्या को और बढ़ाया जा सकता है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक पास या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को रखते हों, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: 1 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, उन उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। पदों के लिए आवेदन शुल्क: सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए परीक्षा का जो तरीका रहेगा वो उम्मीदवार को पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी। उसके पश्चात जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे वही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों परीक्षाओं को जो उम्मीदवार उत्तीर्ण करेंगे वो उम्मीदवार फिर
साक्षात्कार के लिए योग्य होंगे। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। अन्य भत्ते जो केंद्रीय राजपत्रित अधिकारियों को लागू होते हैं वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण विवरण को प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। विज्ञापन संख्या है 5 से 17/2026। पदों की कुल संख्या है 50। इसमें पद रहेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 3 पद, सीनियर मैनेजर फाइनेंस के 3 पद, मैनेजर पर्सनल और एडमिन के 4 पद, सीनियर मैनेजर IA के 4 पद, मैनेजर IA के 10 पद, मैनेजर अकाउंट्स के 8 पद, मैनेजर लीगल के 4 पद, असिस्टेंट टाउन प्लानर के 3 पद, सीनियर मैनेजर स्टेट के 3 पद, मैनेजर स्टेट के 3 पद, कंपनी सेक्रेटरी का 1 पद, सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद और जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के 4 पद। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक पास, परास्नातक पास, MBA पास, ICWA या फिर CA की डिग्री और डिप्लोमा संबंधित विषयों में अगर उम्मीदवार रखते हैं और उम्मीदवार के पास में पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों के लिए पद के अनुसार 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और विकलांग वर्ग से संबंध रखते हैं, उन उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार को 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 से निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान ग्रुप B को दिए जाने वाले पे स्केल के तहत दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय नौसेना। पदों का विवरण है। भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 260। इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 76 पद, पायलट के 25 पद, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑब्जर्वर के 20 पद, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 18 पद, लॉजिस्टिक के 10 पद, एजुकेशन के 7 पद, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज के 42 पद, सबमरीन टेक इंजीनियर के 8 पद, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज के 38 पद और सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के 8 पद। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री BCom के क्षेत्र में, BSc, BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर जो उम्मीदवार परास्नातक की डिग्री या फिर परास्नातक की डिग्री साइंस विषयों में, MBA पास,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पास या फिर MCA पास जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार भारतीय नौसेना के विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाइड्रो कैडर के पद के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। जो उम्मीदवार पायलट पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका जन्म 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑब्जर्वर के पद के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पद के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। लॉजिस्टिक ब्रांच के पदों के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जून 2007 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन ब्रांच के पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है तो उसका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के पद के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज के पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जनवरी 2026 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है या फिर उम्मीदवारों का जो 5 दिन का SSC रहता है उसके बारे में उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। वेतनमान इन पदों के लिए केंद्रीय 97वें वेतन आयोग के अनुसार लगभग 1,25,000 उम्मीदवार को मासिक वेतनमान दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो भारतीय नौसेना के ऑफिसरों को लागू होते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक। विभाग का नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से ग्रुप C के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 3112। इसमें पद रहेंगे फॉरेस्टर, ड्राफ्टमैन सिविल, फिटर, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, आर्कियोलॉजिकल पोस्ट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के पद। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास या फिर 12वीं पास या फिर उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रखता हूँ और इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास में विज्ञापन में पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता का होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के विस्तृत जानकारी के संबंध में उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग से जो उम्मीदवार संबंध रखते हैं उन उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी 2026 को प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 रात्रि 11:59 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। पद के लिए वेतनमान पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान लेवल 2 से लेकर लेवल 6 के तहत पद के अनुसार मासिक वेतनमान दिया जाएगा। इन पदों के लिए चयन का तरीका जो रहेगा वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निर्धारित करेगा कि उम्मीदवार की
कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाए या फिर उम्मीदवार की लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और लिखित परीक्षा के बारे में उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। विज्ञापन संख्या है 22/2026। पदों की कुल संख्या है 102। पदों का विवरण है HCS और अन्य एलाइड सर्विसेज के 10 विभिन्न पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक पास है वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार DSP के पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और अविवाहित महिलाओं के लिए आयु सीमा में हरियाणा सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये और अन्य सभी आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी 2026 से प्रारंभ है और 26 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पदों के लिए लिखित परीक्षा जो आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो पद के अनुसार लागू होते हैं वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। विज्ञापन संख्या है 21/2026। पदों की कुल संख्या है 162। इसमें पद रहेंगे वेटनरी सर्जन के पद। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में रखते हों और उम्मीदवार हिंदी का ज्ञान रखता हो, उम्मीदवार वेटनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 22 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं उन उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2026 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा।
पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को हरियाणा राज्य सरकार के नियमानुसार FPL ग्रेड 9 के तहत रुपये बेसिक 53,000 मासिक वेतनमान दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार हरियाणा पब्लिक सर्विस मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और हरियाणा पब्लिक सर्विस मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। पदों का विवरण है। वर्ष 2026 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से विभिन्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 43। पदों का विवरण है। कॉलेज लाइब्रेरियन के 4 पद, सेक्शन ऑफिसर का 1 पद, असिस्टेंट के 15 पद, प्रोफेशनल असिस्टेंट का 1 पद, अपर डिवीज़न क्लर्क के 2 पद और अवर्ग श्रेणी लिपिक के 20 पद। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से 12वीं पास है, स्नातक पास, परास्नातक पास, MPhil पास, PhD पास या फिर डिप्लोमा पास, जो भी उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से है, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए पद के अनुसार विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं, उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उसके बारे में उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को लेवल 2 से लेकर लेवल 10 7वें वेतन आयोग के अनुसार पद के अनुसार उम्मीदवार को मासिक वेतनमान दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ में शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। इस चैनल के बारे में और दिखाई गई वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी आशंका या सुझाव है तो आप अपने मैसेज हमें स्क्रीन पे दिखाई गई फेसबुक ID और जीमेल ID के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज और सुझाव हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द देंगे। उम्मीद करता हूँ कल इसी चैनल पे इसी समय मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।